हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण और हम कक्षा 4 भाग 2 का पहला पाठ रंग बिरंगे खिलते फूल का क्वेश्चन का आंसर। चलो अपने अपने कॉपी खोल करके बैठ जाओ और हमारे साथ पढ़ते चलो। लाल लाल और पीले फूल खिलते रंग रंगीले फूल, इंद्रधनुष से सतरंगे दिखते प्यारे प्यारे फूल। इनकी महक हमको मोहे, गंध इनकी सबको सोहे, भीनी भीनी खुशबू वाले मस्ती में भर देता फूल। बाग बगीचे या तालाब में, कभी दिन में कभी रात में, सर्दी गर्मी या बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल। बाग बगीचा या तालाब में कभी भी दिन में कभी रात में, सर्दी गर्मी या बरसात खिल जाते हैं सुंदर फूल। कहाँ कहाँ खिलते हैं? बाग बगीचा या तालाब में कभी दिन में कभी रात में, सर्दी गर्मी या बरसात में खिल जाते हैं सुंदर फूल। मीठा मीठा शहद बनाते बन इत्र खुशबू फैलाते। फूलों से इत्र भी बनता है और शहद भी। आप लोग शहद खा रहे हो? मीठे मीठे शहद बनाते, जो मध होता है उसे हम शहद कहते हैं। शहद किसको कहते हैं? मध को। मध खाए होगे। बन इत्र खुशबू फैलाते। इत्र मतलब सेंट, खुशबू फैलाता है। रंगरेजों के मन को भाते, रंगरेज मतलब जो रंग बनाते हैं उसे हम रंगरेज कहते हैं। मालाओं में गुथ जाते फूल। आप लोग तो माला देखा होगा कि माला फूलों से बना हुआ होता है, वह फूल में गुथ जाता है। मालाओं में गुथ जाता है फूल। और उसका हम लोग आज देखेंगे, जो उसका क्वेश्चन है, जो प्रश्न है उसका हम आंसर देखेंगे। देखिए, अपने अपने कॉपी निकालो और उसमें अपना ये लिखो उसका आंसर। आप भी कई तरह के फूल देखे होंगे, इसका नाम लिखिए। फूल तो देखे होंगे ना, तो नाम लिखना है। जो भी आप देखे होंगे वह अपना फूल का नाम लिखना। जैसे कि बाग में या बगीचा में, आसपास के पड़ोस में भी फूल लगे होते हैं। गुलाब, गेंदा, चमेली, अड़हुल, कनेल, सूरजमुखी और सरसों का भी फूल देखा होगा ना, तो सरसों का भी फूल लिख देना। रात रानी जो खुशबू फैलाता है, जो रातों में फूलता है, वो रात रानी होता है। फूलों का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? फूलों का उपयोग किन किन कार्यों में होता है? फूलों को गुथ कर मालाएं बनाई जाती हैं। फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। फूलों से मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। आप लोग लिखिए कॉपी में, फूलों का उपयोग किन किन चीज़ों में होता है? फूलों को गुथ कर मालाएं बनाई जाती हैं। फूलों से इत्र बनाए जाते हैं। और फूलों का क्या कार्य होता है? फूलों से इत्र बनाया जाता है और फूल से ही मधुमक्खियाँ शहद बनाती हैं। क्या बनाती हैं? आप लोग फूल से खेले हो ना,
और उसके ऊपर जो तितलियाँ होती हैं, मधुमक्खियाँ होती हैं, उसके ऊपर बैठती हैं। फूल से इत्र बनाए जाते हैं। रंगरेज रंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रंग बनाते हैं। और ये देखिए, कुछ फूल दिन में खिलते हैं तो कुछ रात में, कुछ धरती पर खिलते हैं तो कुछ पानी में, कुछ फूल वर्षा भर खिलते हैं, कुछ फूल बरस भर खिलते हैं तो कुछ फूल सर्दी, गर्मी या सिर्फ बरसात में ही खिलते हैं। समझे? किन्हीं दो फूलों के नाम बताएं जो लाल रंग के हैं। गुलाब और अड़हुल। जो सफेद रंग के फूल होते हैं, चमेली, बेली। जिनका रंग पीला है, कनेल और गेंदा। जो पानी में खिलता है, कमल, केवड़ा। जिनको आँख बंद करके खुशबू से भी पहचान सकते हैं, जिसको आँख बंद करके खुशबू से भी पहचान सकते हैं, वह कौन सा फूल है? बेली और गुलाब। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से फूल दिन में खिलते हैं और कौन से फूल रात में खिलते हैं? दिन में खिलने वाले फूल और रात में खिलने वाले फूल। दिन में खिलने वाले फूल होते हैं गुलाब, गेंदा, बालसन। रात में खिलने वाले रात रानी, रजनीगंधा और हुस्न-हिना। किस किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं? ये जो है इसके अंदर हम लोग भरेंगे। जैसे सर्दी में, सर्दी मतलब ठंडी में कौन से फूल खिलते हैं? गर्मी में कौन से फूल खिलते हैं? बरसात में भी फूल खिलते हैं तो उसका नाम लिखना है। और साल भर कौन से फूल खिलते हैं, उसका भी नाम लिखना है। तो सर्दियों में कौन से फूल खिलते हैं? गुलाब, हरसिंगार, डहलिया और हरसिंगार। गर्मी में कौन सा? कनेल, बेली, चमेली। बरसातों में गुलमोहर, चंपा, टेसू, बालसन। साल भर कौन से फूल खिलते हैं? अड़हुल, गुलाब, गेंदा और सदाबहार। ये हम जो ये बॉक्स दिया गया है उसमें हम बारी बारी करके लिखेंगे। आपने फूलों को भिन्न भिन्न प्रकार के पेड़ पौधों पर खिलते हुए देखा होगा। कुछ फूल झाड़ीदार पौधों पर खिलते हैं, कुछ बड़े बड़े पेड़ों पर और कुछ लंबी लंबी लताओं पर। उनका नाम जो सारणी में लिखिए। जो ये है बॉक्स, इसमें सारे फूल का नाम लिखना है। आप लोग देखिए और लिखिए। यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है और यहाँ पर बक्स बनाया गया है। इसके अंदर जो लिखना है, जो फूल पेड़ों पर खिलने वाले होते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है झाड़ीदार पौधों पर। जो झाड़ीदार पौधों पर खिलने वाला फूल है, इस बॉक्स में लिखना है। लताओं पर फूल खिलने वाला इस बॉक्स में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। पेड़ों पर खिलने वाले फूल गुलमोहर,
सेमाल, हरसिंगर और हरसिंगर। इसमें बच्चे अपना जो भी पेड़ पर फूल फूले हैं वह लिख देना। यहाँ पर झाड़ियों पर झाड़ीदार जो होता है फूल वहाँ पर ये लिखना है। झाड़ियों में कौन सा फूल खिलता है? गुलाब, गेंदा, चमेली, बेली। लताओं पर जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे टहनियों में लिपट जाती हैं, वो बांस हो या कहीं कहीं लिपट जाती है, उसको हम लताएं कहते हैं। जैसे लौकी का फूल वह लता वाली फूल होती है, उसी प्रकार चमेली और क्या होता है, कद्दू का भी फूल होता है वो लताओं में। आप लोग ऐसे लिख देना। क्या कोई ऐसा पेड़ है जिन पर फूल नहीं खिलते हैं? लिखिए। हाँ, है। जो फूल नहीं लगता है वह है मनी प्लांट, पान, कटहल, बेल, चीड़। इन सभी पेड़ पौधाओं में फूल नहीं लगते। आप अपने साथियों के साथ आसपास के पौधों पर खिले आसपास के जो भी पौधा होता है उसमें फूल लगा होता है छोटे छोटे, और उस फूल को लेकर के अपने साथियों से पूछना ये किस चीज का फूल है, और उस फूल का आप लोग चित्र बनाना और उसका यहाँ नाम भी लिख देना कि मैं ये फूल देखा हूँ। आप बताइए, आपने किसी फूल को देखा है? हाँ, गेंदा। फूल का रंग कौन सा है? पीला। क्या फूल में गंध है? हाँ। फूल का पौधा जमीन पर है या पानी में? जमीन पर। फूल का आकार कैसा है? गोल। केवल खिलता है या गुच्छे में? वह फूल अकेला खिलता है या गुच्छा में? तो अकेला गेंदा का फूल जो है अकेला ही होता है, छोटे छोटे। गुच्छेदार में तो वो होती है गुलमोहर। फूलों में कितनी पंखुड़ियाँ होती हैं? बहुत सारे छोटे छोटे पंखुड़ियाँ होती हैं। पंखुड़ियों आपस में जुड़ी हैं या अलग अलग? आपस में पंखुड़ियाँ जुड़ी होती हैं। पंखुड़ियों के नीचे हिस्से का जो हिस्सा होता है ढकने का लिए अंकुरियाँ होती है वह हरा होता है। जो वो गुलाब के नीचे वो गेंदा के नीचे होता है वह हरा होता है। इन अंकुरियों की संख्या कितनी है? बहुत सारे होते हैं। अंकुरियाँ आपस में जुड़ी हैं, अलग अलग आपस में जुड़ी हुई होती हैं। आप अपने आसपास की किन्हीं 3 पौधों की कलियां और फूलों का चयन कीजिए। आप इन पौधों पर खिली हुई 1 या 2 कलियों पर धागा बांधकर निशान लगाइए। अब कुछ दिनों तक इन कलियों को ध्यान से देखिए और बताइए कि कलियां कितने दिनों में खिलकर फूल बन जाती हैं। समझे बच्चों? क्या करना है? जो आपके आसपास फूल है वह कली दिखती है उसके अंदर धागा बांध देना है और फिर उसको ध्यान में रखते हुए देखना है कि ये कितने दिनों के अंदर वह फूल खिल जाता है। तो चलिए उसका नाम देखते हैं। क्या है? फूल का नाम गुलाब है। और पहली बार किस तिथि को देखा? तो पहली बार 3/12/25 को मैं देखा। और
फिर किस तिथि को फूल खिल गई? वह 5, 12 और 25 को फूल खिल गई। ऐसे करके आप लोग इस बॉक्स में लिखना। फूल कई लोगों की रोजी रोटी के साधन हैं। कुछ लोग फूल की खेती करते हैं तो कुछ लोग फूल या उससे बनी चीज़ों की खरीद बिक्री करते हैं। क्या आपके गांव या शहर में कोई फूल बेचने वाला या वाली? उसके पास जाकर पता कीजिए वह कौन कौन से फूल बेच रहा है। प्रत्येक फूल का नाम, प्रत्येक फूल का मूल्य क्या है? फूल का नाम है गुलाब, मूल्य 10 रुपया। गेंदा, और गेंदा का जो फूल होता है वह 10 रुपया का माला मिल जाता है। चमेली, चमेली का भी फूल का माला होता है, वह 5 का ही मिल जाएगा। बेली, एक बेली का फूल 5 रुपया का मिलता है। वह फूल कहाँ से लाती है? वह फूल कहाँ से लाती हैं? वह फूल बाजार से खरीद कर लाते हैं। वह फूलों से बनी किन किन चीज़ों की बिक्री करता है या करती है? फूलों से बनी विभिन्न चीज़ों के मूल्य क्या है? फूलों से बनी सामग्री, फूलों से बनी सामग्री और मूल्य। सामग्री जो है वह हार बनी होती है, जैसे कि गेंद का हार वह 10 रुपये का माला होता है। बेली 5 रुपये का मिलता है। बेली, गुलाब 10 या 20 का मिलता है। गुलदस्ता 100, 150, 200 का मिलता है गुलदस्ता फूलों की। चमेली 5 रुपया की माला मिल जाती है। क्या आपके गांव में फूलों की खेती होती है? नहीं, मेरे गांव में फूलों की खेती नहीं होती है। इससे क्या लाभ होता है? जहाँ फूलों की खेती होती है वहाँ के पर्यावरण स्वच्छ रहता है और फूलों के बिजनेस बाजार में बेचा जाता है। फूलों से इत्र भी बनता है जो हम सेंट कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगले चैप्टर के लिए हम कल मिलते हैं। बाय बाय।